हेलो, मेरा नाम प्रीति है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति तिवारी जो कि लॉयड लॉ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंग्लिश में पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड हैज़ 18 years of experience in teaching and training undergrad and post grad students। साथ ही साथ वो एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और एक ऑथर भी हैं। एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी के बारे में। तो ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का बेसिस यही था कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें और कुछ क्वेश्चंस पूछें जो शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बात नहीं करते जिसके बारे में। तो अगर मैम अलाउ करें तो मैं स्टार्ट करूं? बिल्कुल, श्योर। ठीक है। तो मैम, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बचपन से याद है कि आप जब वो करते थे तो आपको बहुत खुशी मिलती थी और आपके एकदम चेहरे पे मतलब एकदम जॉय आ जाता था? और अभी भी ऐसा होता होगा, आई एम श्योर, पर टाइम के साथ हम थोड़ा भूल जाते हैं, चीज़ें पीछे रह जाती हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में हमें याद रहती हैं। A very apt and relevant question you just put across. प्रीति, सबसे अच्छी यस बात है मैम। कि हम दोनों का नाम प्रीति है और हम दोनों के नाम का एक ही मतलब है, वो है लव, इफ आई एग्जैक्टली। एम नॉट रॉन्ग। तो यस। जब आप किसी को प्यार देते हो या प्यार करते हो या स्प्रेड करते हो लव, और आपके चेहरे पे जो उस मुस्कान आती है, जो स्माइल आती है, उस वो प्राइसलेस है और उसका कोई भी आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बिल्कुल। वो मुस्कान किसी को देना या वो स्माइल किसी के फेस पे लाना, उससे बड़ा पुण्य का काम शायद ही कोई होता होगा। तो वही एक चीज है जो कि बचपन से मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब कोई मेरी वजह से थोड़ा भी प्रसन्न होता था या हंसता था या खुश होता था, तो वो मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता था पॉजिटिवली। इसमें तो आई मीन मैं 100% अग्री करूंगी क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसे ही रहता था। तो देखा, मैंने कहा था ना दोनों का नाम प्रीति है हाँ। तो और अभी जैसे आप काम जब नहीं कर रहे होते, वैसे तो आप बहुत बिजी रहते होंगे आई एम श्योर, तो जब भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए, थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, होता है ना, एक मी टाइम चाहिए होता है हर किसी को राइट, भाग राइट, दौड़ की राइट, जिंदगी से, तो वो कौन सी एक्टिविटीज हैं राइट। जो आप करते हो? बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, वो काम के इर्द-गिर्द ही घूमती हैं। क्योंकि बेसिकली पढ़ाना क्या है? पढ़ाना या किसी को कुछ सिखाना, उसमें इन्वॉल्वमेंट है एक चीज़ का, वो है ह्यूमन इंटरैक्शन। हाँ। तो जब आप लोगों के साथ में घुलते-मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे आप जितना आप उनको सिखाते नहीं, उनसे कहीं ज़्यादा आप उनसे सीखते हैं। तो अपने आप को किसी न किसी माध्यम से आप लोगों से जोड़ते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो उसमें 2-4-5 चीजें हैं। एक है रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स। तो जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, तो पता है क्या होता है कि आप पढ़ते पढ़ते, और स्पेशली मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल बुक्स, क्योंकि जब आप मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं जो आपको पसंद हो और जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हो, तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको पता नहीं लगता कि आप कितने नेगेटिव हो चुके हो। तो उसको थोड़ा सा अप करने के लिए आप अपने आप रीजुविनेट हो जाते हो, री एनर्जाइज हो जाते हो। तो ये कुछ चीजें। दूसरा, अगर मैंने कहीं पढ़ा था और कुछ लोगों से सुना भी है कि एक दिन मतलब प्रतिदिन आपको 2 लोगों से जरूर मिलना चाहिए। एक छोटे बच्चे से ओके। जो बहुत छोटा बच्चा हो, और दूसरा किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति से जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। तो आप सीख तो सकते आप जब दोनों से मिलेंगे ना, तो आप बचपन से आप क्या सीख रहे हैं, बचपने से या बचपन से, कि आपको कैसे अपनी लाइफ में एनर्जी रखनी है, हैं, एनर्जी अपने रखना आप को एंथुजियास्टिक रखना है, क्यूरियस रखना है है, खुश कि रहना मैं है। कुछ नया सीखना है, कुछ नया लोगों को देना है, कुछ उनसे नया सीखना है। और जो वृद्ध लोग हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको अपने वो जो निजी अनुभव रहे हैं, उनकी सहायता से आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप बस उनसे बात कीजिए और आप अपने आप आपको पता नहीं लगेगा कि कब आप, वो कहते हैं ना फूलों कि जब बगिया में जाते हैं तो आप महक उठते हैं, उनकी महक लेके आते हैं। तो वही है, वही महक लेके आनी है, वो सुगंध चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल के। थोड़ा टाइम निकालना बहुत आवश्यक है। आप पार्क्स में जाएंगे, वहां भी फूल, नेचर के साथ में आप होंगे किसी भी तरह से, चाहे आप गार्डनिंग करें घर में,
या आप उसके बारे में कहीं पे कुछ एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। आजकल तो माइक्रो ग्रीन्स उगाना कितना एक ट्रेंड बन गया है। हाँ, मेरी तो आपने बेबी घर में एक छोटा सा, हाँ, आपने एक छोटा घर में एक धनिया भी उगा लिया ना, तो आपको लगेगा यार दिस इज व्हाट आई हैव डन, तो ये आई एम केपेबल ऑफ इवन डूइंग दिस। तो वो लॉकडाउन आपको में, हाँ लॉकडाउन लॉकडाउन में या अदरवाइज भी ये मैंने यही आप डेवलप किया अभी, गार्डनिंग वेरी की, नाइस, धनिया वेरी ही नाइस। उगाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी कि हम लोग ना लाइफ लेसन्स जो है, मोटिवेशनल बुक्स की जहां मैं बात कर रही हूँ, लाइफ लेसन्स जो है वो जितने हमारे बड़े फिलोसोफर्स रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, जैसे उनमें से एक जो मेरे फेवरेट है पर्सनल, वो है स्वामी विवेकानंद जी। जब हम उनके कोटेशंस पढ़ते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं या लोगों की जीवन परिचय या जीवनियां पढ़ते हैं, तो भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली। और फिर उससे हम, मतलब मुझे लगता है कि अपनी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है करने के लिए जिससे हमें राइट, खुशी मिलती है, तो हमें कभी राइट, भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। कभी बिल्कुल, हम कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अपनी खुशी बिल्कुल, के लिए हम खुद अपने आप के बिल्कुल, साथ टाइम स्पेंड करके खुश रह पाएंगे। तो ये बहुत बिल्कुल, ज़रूरी बहुत है। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए, मतलब इसीलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए ज़्यादा से राइट, ज़्यादा। राइट, बिल्कुल सही, हम्म। बिल्कुल सही बात। तो मैम, लगभग आप कितना टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर पाते हैं वैसे तो? जैसे ही मौका मिलता है मैं क्या करती हूँ ना कि क्लास में भी, अगर क्लास के बाद मेरे पास टाइम है, तो हम्म। क्योंकि मेंटरिंग के लिए, गाइडेंस के लिए बच्चे आते रहते हैं, हम्म। तो उनसे उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करके या उनके बारे में जान के, उनके परिवार के बारे में जान के, उनके अनुभवों के बारे में जान के थोड़ा सा मैं उनको हेल्प करती हूँ, और बदले में बहुत सारी हेल्प खुद पे हो जाती है ना। तो हाँ। वही चीज है कि आप कुछ भी करते हैं किसी भी तरह से, बस आपको लगे रहना है किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में, जो आपके पास है वो लोगों तक पहुंचाने में, जो लोगों के पास है वो आप तक आ जाए, और सीखते चलना है। तो अब मैं ये, मतलब ये थोड़ा रेपिटेटिव हो जाएगा, बट हाँ, मतलब क्वेश्चन है तो कि हाँ, सबसे फेवरेट पार्ट क्या है आपका अपनी इस जो एक्टिविटीज आप करते हो, जो आपको एंगेजिंग है इसमें? ओके। ऑब्वियसली कि आपने कई बार बताया, और बट फिर भी मैं आपसे फिर एक बार पूछती हूँ कि सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? किस चीज का फेवरेट पार्ट? मतलब जब भी आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो या लोगों से मिलते हो, राइट, राइट, तो सबसे ज्यादा राइट। अच्छा क्या लगता है आपको इसके बारे में? सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि मैं किसी को भी एक स्माइल अल्टीमेटली दे पाऊं। अगर वो किसी भी परेशानी में आपके पास आया है, लोग कहते हैं ना कि मैं उस इंसान के साथ वैसा हूं जैसा वो इंसान मेरे साथ है। मुझे लगता है आप जैसे हैं आप वैसे रहिए। हम्म। बदला लेने से बेटर ये है कि आप अपनी सोच, अपनी अच्छाइयों से किसी और के विचारों में थोड़ा परिवर्तन ले आइए, है ना। तो हम्म। आप क्या करोगे, आप उसको ही चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द इंटायर जनरेशन, क्योंकि उसके परिवार तक वो बात पहुंचेगी, उसके परिवार के थ्रू बाकी के जो लोग हैं मिलने जुलने वाले, उन तक वो अच्छाई पहुंचेगी। तो वो हर माध्यम से लोग करते हैं। उसके अलावा आप जब देखते हो ना कि कुछ लोगों को थोड़े से कड़वे अनुभव हुए हैं, हम्म। तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करने लगते हो कि उन कड़वे अनुभवों का क्या उपचार है, क्या उपाय है। तो वो लोगों से बात करके कई बार पता लगता है कि नहीं इसका ये है। आप तो अकेले हो, लेकिन जब आप दूसरों से बात करते हो, डिस्कस करते हो, इसलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो पता कम्युनिकेशन। लगता है। एग्जैक्टली। इवन मूवीज, वॉचिंग मूवीज, जब आप मूवी देखते हो तो क्या करते हो, सबके पर्पस अलग होते हैं। आप अगर उसमें से कोई एक मॉरल लेसन डिराइव कर लो, अल्टीमेट चीज है। हाँ, मतलब मूवीज देखना भी एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो आपको रेजुनेट एग्जैक्टली करती एक है। पास टाइम हो सकता है। हाँ। अब वो डिपेंड करता है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो या कुछ सीखने भी जा रहे हो। हम्म। आप चाहो ना चाहो लेकिन आप सीख के आओगे ही। हाँ। तो मैम, आपने कब ये डेवलप की, ये जो हैबिट्स है रीडिंग की, या जो आप लिखते हो, ये जो आपका शौक है या क्रिएटिव इंटरेस्ट हैं आपके, ये कब डेवलप हुए और कैसे? एक्चुअली हम बोला जाता है मैन इज अ सोशल एनिमल। हम्म। हम एक सोसाइटी के पार्ट होते हैं, और सोसाइटी में मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं ना बहुत कीन ऑब्जर्वर रही हूँ। चीजों को देख के उनसे सीखना हम्म। एक मेरी प्रवृत्ति रही है, जो कि मुझे पहले पता नहीं थी, हम्म। पर वो थी। राइट। तो ग्रेजुअली मुझे ये पता लगा कि लिखना जो है वो, मे बी आई एंजॉयड पेनिंग डाउन वॉट एवर थॉट्स केम टू माई माइंड। तो कभी छोटी स्टोरीज लिखना स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में,
एक सर्टिफिकेट मिल गया, प्राइज मिल गया, पर वो छोटी छोटी हैबिट फॉर्मेशन का एक पार्ट बन जाती चीजें, आप रियलाइज नहीं करते। तो वो छोटे छोटे जो स्टेप्स है ना हमारे, वो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा पिक्चर में लाके खड़ा कर देते हैं। तो बस इम्पोर्टेंट है कि हम स्मॉल बेबी स्टेप्स लेते रहें। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, क्रैक इट, कुछ ना कुछ करो, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, गिरोगे। साइकिल भी हम ऐसे चलाना सीखते हैं, कोई पीछे से पकड़ता है, कभी वो हमें बिना बताए छोड़ देता है, चाहे हमारे बड़े पापा हो या भाई बहन हो, पर हमें गारंटी और श्योरिटी क्या है कि वो पकड़े रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं हमारा साथ। ट्रस्ट, वो बिना वो एग्जैक्टली और वो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पे वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। तो वो जब आपको कोई पैट ऑन द बैक देता है कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया या अच्छा नहीं किया, दोनों ही से हम सीख जाते हैं। तो कभी मैंने कुछ लिखा होगा, अच्छा हुआ, किसी में सर्टिफिकेट मिला, किसी में आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, देखा समझा, पॉलिटिकल चीजें हैं, सोशल चीजें हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, तो ऐसे ही लिखते लिखते, और फिर जब हमारे स्ट्रेस लेवल्स होते हैं बहुत ज्यादा, या किसी से झगड़ा हुआ, या किसी से कुछ अच्छा रिलेशन में कुछ बात हुई, तो आप वो सब कुछ जॉट डाउन करते हैं। और जॉट डाउन करते करते पता नहीं लगता कि कब वो एक पुस्तक का रूप ले लेती है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। एग्जैक्टली। और मैम, कभी इन चीजों ने आपके वर्क या लाइफ बैलेंस के साथ कभी इंटरफेयर किया है? कभी लाइफ आपको ऐसा ना लगा है, मेरे, मतलब कभी आपको ऐसा लगा है कि मतलब इन चीजों में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो आपकी लाइफ या आपका काम इनमें इंटरफेरेंस सफर हुआ है? करेगा। हाँ। देखो, आप पूरी तरह से कभी भी किसी एक के होके काम के तौर पे, अदरवाइज नहीं रह सकते। आप ये कभी नहीं कह सकते कंपार्टमेंटलाइज करके कि नहीं मैं अब जब काम कर रही हूँ तो काम ही कर रही हूँ। होते हैं वैसे लोग भी, पर मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ना आपके पास पॉसिबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी। आप हर जगह एकदम स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंट्स में रह के अगर काम करेंगे तो आप बड़े मोनोटनस हो जाएंगे, बोरिंग। और जो बोरिंग और मोनोटनस वाली चीजें हैं ना, आप भी और मैं भी, हम लोग कभी ना कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, और हमें पता है कि पढ़ाई भी करना हमें तभी अच्छा लगता है जब हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, राइट? तो वैसे ही आप जब काम कर रहे हैं, काम में वो इम्पैक्ट सिर्फ तब करेगा जब आप सिर्फ उसको लेकर के आप, वो आपके ऊपर हावी हो जाए, या आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं जब आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास 24 आवर्स है, उन 24 घंटों को हमें अपने हिसाब से देखना है कब हम समय निकाल पाते हैं इजीली। और 5 मिनट 10 मिनट तो कोई भी कभी भी निकाल सकता है। और मैं 2 लाइन तो हम डेली लिख सकते हैं। हाँ, अभी मैं किसी और से भी बात कर रही हूँ, उसने बहुत अच्छी बात कही कि अपनी हॉबी को परस्यू करने के बाद उसका टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव हो गया, मतलब वो और अच्छे से टाइम को मैनेज करने लगा अपने। एग्जैक्टली। जब आपको पता लग जाता है ना कि आपकी एक नहीं 2-3 प्रेफरेंसेस हैं, प्रायोरिटीज हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अर्जेंट है, ये थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है। तो समय सबको देना है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा समय एक को हम दें। और कभी मतलब ये कैसे छोटा सा क्वेश्चन है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको इस आपकी क्रिएटिव इंटरेस्ट की वजह से या आपकी हॉबीज की वजह से आपको किसी बैड इन्फ्लुएंस या बैड फियर से आपको बचाया हो इसने, या आपके इस एज इन्वॉल्वमेंट सच, ने? ओके, बैड इन्फ्लुएंस या पीयर प्रेशर या पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप जब बिजी रहते हो ना, उस टाइम पे होता क्या है कि आप तक अगर कोई नेगेटिव चीज या बैड पीयर इन्फ्लुएंस आना भी चाहे तो वो आ नहीं पाता, एक कवच हो जाता है आपके इर्द गिर्द चारों तरफ। क्यों? क्योंकि आप बिजी हो, और बिजी भी किस चीज में हो, जो कि बहुत पॉजिटिव है। तो आप अगर पॉजिटिवली अपने आप को क्रिएटिवली इन्वॉल्व करके रखते हो तो डेफिनेटली वो नेगेटिव आना भी चाहेगा तो उसको बेचारे को एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो ये ना कवच का काम करता है उस टाइम पे। तो आई डोंट थिंक कि, हाँ आई डोंट थिंक कि आपके लिए उसको अलग से कुछ करना है, बस यू जस्ट रिमेन बिजी। बिजी मतलब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ लैपटॉप लेके या कंप्यूटर पे ही बिजी रहें, या क्लासरूम में ही बिजी रहें, या किचन में ही बिजी रहें। आपको लाइफ के साथ बिजी होना है कि लाइफ जीनी है, अपने आप के साथ बिजी रहना है, अपने आप के लिए भी समय निकालना है। अगर आप किसी आस्था पे विश्वास रखते हैं, किसी सत्ता पे विश्वास रखते हैं, उनके साथ बिजी होना थोड़ी देर के लिए, या जैसे भी मेडिटेट करके बिजी रहना है,
बस हमें बिजी रहना है। और जैसे अभी रिसेंटली मैंने माधुरी दीक्षित जी का एक वीडियो देखा जिसमें वो बोल रही थी कि मतलब उसे वीडियो को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इतने क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोगों के लिए भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें लगता है कि मैं लाइफ में ये नहीं कर पाई और मुझे करनी है। अभी उन्होंने रिसेंटली अपना एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है। तो शी सेड कि वो हमेशा से गाना गाना चाहती थी बट उनको कभी मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, नहीं कर पाई। वो अब उस चीज को कर रही है। तो ऐसा आपके साथ है कुछ, जो कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो आप ट्राई करना चाहते हो बट नहीं कर पाए अभी तक समहाउ? अगर आप प्रॉमिस करो कि आप हंसोगे नहीं तो मैं डेफिनेटली नहीं बताऊंगी। नहीं, मैं क्यों हंसूंगी? ओके, तो आई नाउ वुड, बिकॉज आई वाज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो मेरा बड़ा मन है कि शॉर्ट मूवी कोई बने और उसमें मैं कोई मेजर रोल प्ले करूं। ओके, दैट्स I गुड। don't know when it is going to come वैसे true, but then इट विल, I इट would विल love to be a part of डेफिनेटली। it. वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Law of attraction. True. एनीवेज, आप तो थिएटर बैकग्राउंड से हो तो इट विल बी अ पीस ऑफ Right. केक फॉर यू। Let's see. Uh, but yeah, और I would love to be a part of it. हम्म, और आपसे मतलब क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है और आप बच्चों के साथ डील करते हो, इतने सारे स्टूडेंट्स, मतलब कोई गिनती नहीं है, 18 साल में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे और उनमें से एक मैं भी Right. हूँ। और आपने हमेशा बहुत इंस्पायर किया है मुझे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मतलब कोई ऐसा हो या कुछ लोग ऐसे हो जिनके कोई क्रिएटिव इंटरेस्ट हो ही ना या हॉबी ना हो, मतलब या क्या ऐसा पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ एक हमारा भ्रम होता है कि हमें लगता है कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो, मुझे तो मजा ही नहीं आता किसी चीज में। तो क्या ये Okay. सच है? आपने बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा प्रश्न किया है। प्यारा इसलिए क्योंकि ये ना बहुत ही आपके मन से निकला हुआ प्रश्न है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल मन से पूछ रहे हो। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। नंबर वन, मैंने एक कोटेशन लिखी है अपनी बुक में, ब्यूरोक्रेसी में, हम्म, किड्स आर मैजिकली ब्लेस्ड। हम्म, और इसका एक ही मतलब है कि जो बच्चे हैं ना, उनके ऊपर भगवान का एक अलग ही चमत्कारिक रूप का आशीर्वाद होता है। वो इतना पोटेंशियल रखते हैं, इतना कुछ हम्म, करना, इतनी संभावनाएं होती हैं उनमें। आपकी अपनी एक बेटी है बहुत प्यारी सी, और आप खुद जानते होंगे इस बात का, आप साक्षी आप होंगे इस बात की, कि वो बच्ची आप सोच नहीं सकते हैं, वो चीजें मिनटों में सीख जाती होगी। सीख जाते आपको हैं। लगता होगा आपको लगता होगा ये तो कर नहीं पाएगी शायद, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल रहा है, पर उनके लिए कोई कठिनाई होती ही नहीं है, क्योंकि बैरियर जैसी चीज वो जानते नहीं है ना, वो नहीं जानते, उन्हें वो पता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो उन्हें पता ही नहीं है आप कि वो कोई चीज ऐसी है जो वो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ऐसा। और संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो वो नहीं कर सकते। हम्म, उनसे उड़ने को कहोगे तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल उड़ सकते हैं, हम्म, तुरंत जाएंगे, कोई भी कपड़ा जो पहले मिलेगा उसको पहन के उड़ना चालू कर देंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बताती है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम पहचानने में थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगा देते हैं ज्यादा। और वो टाइम ज्यादा क्यों लगता है? जब हमारे पेरेंट्स या तो हमें बहुत इनिशियल डेज में समझ नहीं पाते हैं, या हम उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या कई बार किन्हीं भी कारणवश वो हमारे साथ ना टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाते हैं। या कुछ बच्चे तो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो अपने में ही रहते हैं, तो वो बोलते नहीं है, पर बिना बोले वो कई बार आपको सिग्नल्स देते हैं, इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशंस देते हैं कि वो ये कर सकते हैं। पर हमें लगता है जैसे आपने अगर कोई नया टॉय ला के दिया, अब उस खिलौने को वो खेलने से पहले खोलना शुरू कर देंगे, और जब वो खोलेंगे ना, तो अगर आपके उस टाइम थोड़ा सा भी आपने उसको देखा तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत डिस्ट्रक्टिव बच्चा है, ये तो चुपचाप बैठ के खेलता ही नहीं है बच्चा हमारा, कैसा बच्चा है, किस पे चला गया है। जबकि वो सिर्फ क्यूरियोसिटी है जिस वजह से वो जानना चाह रहा है इसके अंदर क्या है, क्यों ये चल पा रहा है, या क्यों ये ऐसी आवाज निकाल रहा है, या जो भी है उस टॉय के साथ में। पर हमें लगता है नहीं यार ये तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, और ये तो पक्का बड़े होकर के कुछ बहुत ही विस्फोटक करने वाला है। बट ऐसा नहीं है, वो बच्चे का ब्रेन है जो कि जानना चाहता है, बहुत बहुत सारी उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत क्यूरियोसिटी है। एक्चुअली तो वो ना इनोसेंस है, इनोसेंस, क्यूरियोसिटी है। इनोसेंस तो है ही बिल्कुल, और वो इतने ज्यादा इनोसेंटली उसको काम को करते हैं कि वो रियलाइज ही नहीं करते कि आप दूर खड़े होकर देख रही हैं, और अब आप उसके पास आ रही हैं मारने के लिए भी।
और वो मार खा के भी उसके बाद में भी बेचारा आंसू पोंछ के फिर से वही काम करने लगता है। 2 मिनट बाद उसको भूल जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ उसका था। रीजन ये है क्योंकि वो एकदम फोकस्ड है। तो फोकस। क्रिएटिव कैसे नहीं होते, हम सब क्रिएटिव हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम में से कुछ लोगों की क्रिएटिविटी को हमारे पेरेंट्स उजागर कर पाते हैं, कुछ कहीं ना कहीं इसलिए दब जाती है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई के प्रेशर में आ जाते हैं। बीइंग अ फैकल्टी, मुझे ये कहना नहीं चाहिए बट मैं एज अ पर्सन ये जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि आपकी ओवरऑल डेवलप्ड पर्सनैलिटी ही आपको एक अच्छा स्टूडेंट या एक अचीवर बना सकती है। आप सिर्फ किसी एक क्षेत्र के होकर के रह करके सब कुछ अच्छा हर स्फेयर में शायद ना कर पाए। बहुत अच्छा करना जरूरी नहीं है, पर थोड़ा बहुत लोगों के साथ आपको एडजस्ट करने में फिर आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, कि आपको लगेगा कि मैं तो पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ, ये नहीं है तो इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है। पर हो सकता है वो बहुत अच्छा गिटार प्ले कर लेता हो और कल को आपका भी मन हो कि आप उससे सीख के गिटार प्ले कर लें। तो हम सब डिफरेंट हैं और यही हमारी सबसे बड़ी अच्छाई है। प्लस क्रिएटिविटी हमें अपने बाकी लाइफ के स्टेयर्स में भी बहुत प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव करती है, बिल्कुल फोकस इंप्रूव बिल्कुल करती है, बिल्कुल कंसंट्रेशन, मतलब बिल्कुल। उसके और इतने फायदे हैं कि हम रियलाइज नहीं कर हमें कई पाते। बार रियलाइज ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमने वो स्टडी नहीं की है। आप जब उसको पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे और बहुत सारे स्पेयर्स हैं उनको आप फील्ड्स को पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब आप रियलाइज करोगे कि अरे एक क्रिएटिव जो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड है वो हमसे कुछ भी करा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पर। आप एक कोई भी डिश नई ट्राई करते हो, तो आप उस नई डिश को जब ट्राई करते हो तो, और मैंने भी ट्राई की, मैंने वो डिश बनाई और मैंने एज इट इज प्रस्तुत कर दी अपने परिवार के सामने। आपने क्या किया, आपने उसको थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया। अब प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है ना, आपने पूरी इसमें क्रिएटिविटी अपनी दिखा दी, तो अगर 19-20 भी होगा ना तो लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रेजेंटेबल इतनी थी कि उनको बड़ा, पता मतलब ही उनको नहीं लगेगा चलेगा। आपने, पता भी नहीं चलेगा, प्लस वो अप्रिशिएट करेंगे कि यार इसने कितनी मेहनत की है, कितना मन लगा के काम किया है। और मैंने बहुत भी अच्छी बनाई है, पर अगर प्रेजेंटेबल अच्छा नहीं है, अरे ये लो सब लोग एक ही प्लेट में खा लो, तो सब खाने के लिए खा लेंगे, खुश भी हो लेंगे, बट स्टिल वो उनको जो एक अलग सी मुस्कान है ना चेहरे पे, वो जिस नहीं हमने है। बात शुरुआत की थी, वो लैक करेगी, क्योंकि वो फिर एक मोनोटोनस वाला जॉब है कि हाँ ठीक है वो तो अच्छा बनाती है खाना, नया क्या है, पर आप एक नयापन ले आए, वही क्रिएटिविटी है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका क्या सजेशन है उन लोगों के लिए जिनकी कोई हॉबीज नहीं है, उन्हें कैसे कैसे वो डेवलप कर सकते हैं? मतलब अभी जैसे स्टूडेंट्स तो फिर भी जल्दी सीख जाते हैं और उनके पास बहुत टाइम और बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। और जैसे हम लोग हैं राइट जो वर्किंग क्लास या हाउस वाइफ, राइट जो मतलब राइट अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतनी ऑक्यूपाइड है कि अपने लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते, और अगर हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि हमारे कोई क्रिएटिव इंटरेस्ट है, तो हम उनके राइट। लिए आपका क्या सजेशन मैं आपका एग्जाम्पल देके आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। आपको कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहा होगा कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, है? करेक्ट? और वही रीजन है कि आज हम दोनों साथ में बैठे हैं यहाँ पर। आप इतने बिजी रहते हो बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, लॉकडाउन में अलग तरह की चीजें होती हैं, स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, फिर भी हम दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कुछ ना कुछ तो इसका सदुपयोग करना है जो ये समय हमारे हाथ में है, और आप वो कर पा रहे हो, हाँ, क्योंकि करेक्ट? मुझे, तो हाँ, वही है। हाँ क्योंकि मुझे थोड़ी अवेयरनेस है पहले से, क्योंकि मैं इन्वॉल्व रही हूँ चीज़ों में और मुझे इस चीज़ की समझ है। और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो हो सकता है इसको कि आपके रियलाइज इस, नहीं करते। नहीं, आपके इस वीडियो को देख के मेरे ख्याल से 10-15-20 हज़ार लोग तो ऐसे होंगे जो आपसे सीखेंगे। मैं ऐसा चाहूंगी, ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, हम्म, आपके प्रयास तो सफल होने ही है क्योंकि आप बहुत मन से कर रहे हो काम। हाँ, और पर्पस जिस पे तो हम अपना मन, पर्पस अगर आपका अच्छा है, हमारे अंदर से मन से कोई चीज अच्छे से करने की हमारे प्रयास हैं, तो बाकी तो भगवान तो आपको सपोर्ट करेगा ही, और चाहिए क्या? बस 2-4-5 हज़ार तो कम से कम आपसे जरूर इंस्पायर होंगे आज ही। आई एम प्रीटी श्योर। इंस्पिरेशन तो आप ही से आएगी। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ। कोई बात नहीं, एक ही बातें दोनों प्रीति हैं, हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच ओके, आज अपना थैंक टाइम यू देने सो के मच, इट लिए वाज अ और अपने प्लेजर। व्यूज देने के लिए। थैंक यू सो मच। श्योर, सेम है। थैंक यू, स्टे सेफ। यू टू।